और राइटिंग। दिस इज हाउ योर सीटिंग का लॉगिन आईडी वर्क्स। इन योर लॉगिन आईडी अभी हमने नया क्रिएट कर दिया सीईटी जी स्ट्रेटजी 2024। उसके अंदर मास्टर क्लास पहले देखना है, स्पेशली तुम्हारा वीक एरिया का। क्रिटिकल रीजनिंग वीक है कि एब्स्ट्रैक्ट वीक है कि पजल वीक है। और 3 वर्कशॉप अभी कल तक आ जाएंगी। और क्या क्या बाकी है अपना? लॉजिक, वर्बल एंड क्वांट। ठीक है, पहले ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्बल का अगर मैंने जी स्ट्रेटजी देख लिया तो आई कैन प्रॉमिस यू दैट 25 नंबर पार हो जाएगा अपना। ये बात आप मेरी मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर प्रैक्टिस किया जाए तो 25 आराम से पार हो जाएगा आउट ऑफ 50 इफ आई अप्लाई द जी स्ट्रेटजी फॉर वर्बल। जिसका स्पेशली कम आ रहा है ऊपर लेके जाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी गॉड है, सर मैं तो ऑलरेडी 40 आ रहा है तो मैं क्यों जी शॉर्टकट पे जाऊं, मैं तो ऑलरेडी गॉड हूं। वेरी गुड, 40 नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो 10 नंबर नहीं आ रहे उधर आई कैन अप्लाई जी स्ट्रेटजी, एटलीस्ट आई कैन सेव माई टाइम। ठीक है, संयुक्ता यस चलेगा। अभी सीधा प्रैक्टिस पे आ जाओ। उसके बाद अरेंजमेंट, आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट, वर्बल, क्वांट, लॉजिक, ये सारा मुझे देखना पड़ेगा। वर्बल का मुझे जी स्ट्रेटजी आपकी लॉगिन आईडी में आ चुका है, प्लीज वो उसका वीडियो देखो। ठीक है, लाइव में बस मेरी कल क्वांट की वर्कशॉप बाकी है, शाम को 7 बजे क्वांट का वर्कशॉप। बाकी सब आपके लॉगिन आईडी में सब रिकॉर्डिंग है, प्लीज एक बार उसकी सारी रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, एग्जैक्टली यार सीईटी का बेस्ट पार्ट क्या है कि नंबर आए ना आए लेकिन मजा बढ़ाता है। बुक्स अभी खत्म नहीं हो, संयुक्ता छोड़ दो अभी बुक्स को। चलो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आपका लॉजिक में 35 नंबर पार हो रहा है, लॉजिक में 35 पार हो रहा है, बुक बंद कर दो। क्वांट एंड वर्बल में अगर 25 पार हो रहा है तो बुक बंद कर दो, बुक नहीं चाहिए, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा मॉक मॉक टॉपिक टॉपिक देख के। और एब्स्ट्रैक्ट में अगर 15 पार हो गया, आई डोंट नीड टू ओपन द बुक्स। सो लॉजिक 35, क्वांट एंड वर्बल 25 एंड एब्स्ट्रैक्ट में 15 नंबर अगर पार हो रहे हैं देन वी आर सॉर्टेड। स्टिल अगर सपोज मैथ्स में मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, परसेंटेजेस नहीं आता, रेशियो नहीं आता, वो मुझे चैप्टर कनेक्ट करना पड़ेगा बुक में से। बट ओवरऑल मेरा सारा हो चुका है 25 पार होते ही। फेब एंड में आइडियल स्कोर आपका 120 होना चाहिए यार। 110 120 अगर पार हो रहा है ना यार, मुझे सिंपल, मुझे एक चीज चाहिए, रोज के 10 नंबर इंप्रूव करने बस मुझे। और रोज का सॉरी 2 मार्क्स इंप्रूव करना है। रोज के 2 नंबर इंप्रूव करते जाओ यार, बस सिंपल टारगेट, रोज एक मॉक देना है और 2 नंबर इंप्रूव करना है। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी वी कैन स्कोर वेल एंड दैट्स योर इजीएस्ट स्ट्रेटजी आई कैन गिव यू। Hi guys, starting from today, over the next 6 days, I want to conduct 6 workshops: critical reasoning, abstract, puzzles, verbal, logic and quant. आज मैं आपको एक सैंपल देने वाला हूँ for the G strategy, how the G strategy actually work with one example. Of course, if I'm giving the example of, for example, spelling mistake, this strategy cannot be used for idioms. Idioms का strategy cannot be used for syllogism. हर एक का strategy अलग है. So what we are going to do, we are going to first conduct the G strategy workshop. This is a complete crash course. इसको आपको जो नाम देना दे सकते हो. इसमें I'll identify what are my weak areas and what are my strong areas. जो भी हमारा वीक एरिया है उसके ऊपर ई क्लासेस दोबारा देखना पड़ेगा, बिकॉज इट डिटेल्ड एक एक 2-2 घंटे का वीडियो ऑन ईच ऑफ देम जो आपको जा जाके देखना पड़ेगा। एंड देन आई गिव यू अ टेस्ट। तो आपको वो टेस्ट देके वी हैव टू फाइनलाइज कि दिस इज माय एरियाज वेयर आई एम गोइंग टू स्ट्रांग एट, दिस इज माय वीक एरिया। और जहां पे हमारा वीक अभी बच गया विल अप्लाई द प्योर जी स्ट्रेटेजी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन द जी स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड अभी हमारा एक स्कॉलरशिप भी चल रहा है इन विच यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट फॉर अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। Critical reasoning में G strategy is very important, especially when it comes to assumption, inference and conclusion. ये 3 टॉपिक सबसे खतरनाक है, assumption, inference and conclusion. And let me give you the G strategy, you understand कि है क्या. See, if I look at the critical reasoning में official definition, imagine this is official definition from the government. Assumption is something which is assumed but not directly stated. वो तो मुझे पता था. Inference is something which can be inferred but not directly stated. Conclusion is something that can be concluded but not directly. अरे इसका मतलब क्या है वो तो समझाओ.
इसका मतलब कौन समझाएगा? सो इसका जी स्ट्रेटजी का पार्ट 1 इसका मतलब समझ लो बस। तीनों का अगर मेरे को मतलब समझ गया, माई एक्यूरेसी विल सडनली गो हाई। मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं एंड आई वॉन्ट टू सी द रिएक्शन। हाँ, आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन फर्स्ट। राज, सीमेट के मॉक आर टफ, नो डाउट। हाँ, ये जो तुम्हारा रिएक्शन आया ना, रिएक्शन दैट्स योर असम्पशन। हाँ, ये जो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी घटिया से घटिया, अच्छी से अच्छी सोच, ये सब असम्पशन में आएगा। एक और एग्जांपल, हाँ, जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है, हर्षित, प्रसाद, वो ये जो भी तुम्हारे, हाँ, विनय, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो असम्पशन में आएगा। 14 फेब, ये सब असम्पशन है, ठीक है, ये सब असम्पशन में, ठीक है, ये सब असम्पशन में। ओयो रूम का मतलब, हाँ, ये जो तुम्हारा चेहरा बना ना, ये जो तुम्हारा चेहरा बना ना, ये सब असम्पशन में, ये है। समझा असम्पशन का मतलब? लेट मी मेक इट क्लियर इन वन मोर वे, एंड दैट्स माय बेस्ट एग्जांपल। आई एक्सप्लेन असम्पशन विद, आर दे डेटिंग? आर दे डेटिंग? जो लोग यस बोल रहे हैं और जो लोग नो बोल रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर अज्यूमिंग। तुम्हारी जो घटिया सोच है ना, दैट्स योर असम्पशन। बांगड़ो एग्जैक्टली, जो तूने बोला ना, ये असम्पशन में आएगा, दैट्स योर असम्पशन। ओके, दैट्स योर असम्पशन, ठीक है। जो हमारे कॉलेज में होता था, लड़की से बात भी किया, पीछे से बच्चे भाभी भाभी भाभी, हाँ, जो भाभी बोलने वाले ना, दैट्स असम्पशन। अगर आपने बोला है यस, दैट्स असम्पशन। ओके, आर दे डेटिंग? आर दे डेटिंग? अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे हार्ट दिख रहे हैं। ये जो हार्ट दिख रहे हैं, और एक ही कप है कॉफी का, देखो, एक ही कप शेयर करे दोनों, बोलते ना, एक कप शेयर कर, विदाउट प्रूफ तुम असम्पशन में जाएगा, जो भी तुम फेंक रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज का हिंट मिल रहा है, दैट बिकम अ इन्फ्रेंस। जहां हिंट मिल रहा है वहां आपको मिलेगा, दैट इज द इन्फ्रेंस। अभी भी कंफर्म नहीं है, बट इन्फ्रेंस मिल रहा है मुझे। हिंट दे दी, इतने हिंट, कितने हिंट दूं यार? और एक कॉफी का मग और हार्ट दे दिया, और कितना दूं? अरे तेजस हार्ट दिखा दिए, और कितने हार्ट चाहिए? आर दे डेटिंग? वो तेजस इतना सिंगल है कि इसमें भी डाउट करेगा, नहीं ये डेट नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकती डेट। आर दे डेटिंग? दिस इज अ कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन आ गया, आपको फर्क समझा? जिस स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो लोग, अब आपको फर्क समझा? assumption, अगर तुम फेंक रहे हो वो assumption में आएगा, जो तुम सोच रहे हो। ऑल योर सोच, अच्छी से अच्छी, गंदी से गंदी, इज assumption. If you are getting a hint, that become a inference. If it's a conclusion, जो प्रूव हो गया, that is a conclusion. और क्या चाहिए, और कितना प्रूफ दूं? कमीनो, इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दूं तुमको मैं? So the moment you understand this, now we understand the difference between assumption, inference and conclusion. ठीक है? As a simple example between inference, assumption and conclusion, will I get into IIM or JBIMS? अगर तो तुम बोल रहे हो सकता है, that's assumption. अगर तुम्हें लग रहा है, सपोज मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं आज की डेट में, मैं मेहनत करके जेबी जा सकता हूं, दैट assumption. विदाउट जी स्ट्रेटजी assumption में जाएगा। तो लग रहा है मेरा 130 नंबर आना शुरू हो गया, इन्फ्लुएंस में आ गया कि नंबर भी आ रहे हैं, अभी वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कंक्लूजन, जिस दिन तुम्हारा सीईटी में रैंक 60 के अंदर आएगा, टॉप 60 रैंक में आओगे, उस दिन कंक्लूजन हो गया कि तुम जेबी जा रहे हो। समझा आपको? assumption, इन्फ्लुएंस और कंक्लूजन। इससे इस एग्जांपल में आपको दे नहीं सकता। ओके।